प्राय आजकल के जो लोग हैं वो संध्या उपासना करने से कतराते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी ये चीज़ है कि संध्या के जो 19 मंत्र हैं उनका अर्थ उनको याद नहीं, तो जब दोहराते हैं तो मन इधर उधर भटकता रहता है। तो उसके लिए महर्षि मनु ने मनुस्मृति में एक बड़ा प्यारा संदेश दिया है। वो कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की सुबह और शाम को उपासना जिस सावित्री मंत्र के आरंभ में भूर्भुवः स्वः जुड़ा हुआ है उससे करनी चाहिए। तो बहुत ही प्यारा और बहुत सरल और बहुत संक्षेप में गायत्री मंत्र का चिंतन मैं आज आपके बीच में रखूँगा, जिसके द्वारा आप सुबह और शाम को भगवान का संध्या वंदन कर सके, भगवान के ज्ञाना अमृत से, उनके कृपाओं के रस से अपने हृदय और अंतकरण को आप्लावित कर सके। गायत्री मंत्र से भारतवासी और विदेशी सब लोग सुपरिचित हैं। सब लोग गायत्री का गान करके, गायत्री का पाठ करके अपने हृदय को पावन और बुद्धि को उत्कृष्ट बनने की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। गायत्री के शब्दों से आप सब परिचित हैं और आर्य समाजी तो विशेष करके गायत्री मंत्र के अर्थों को भी जानते हैं, गायत्री मंत्र के अर्थों को भी जानते हैं। मेरा अनुरोध ये है कि आप इस प्रकार से सुने कि आप अपने साथ में इसको लेकर जाएं और घर पे जाकर अपने बच्चों को भी समझा पाएं कि आप साथ में कुछ लेकर गए हैं, एक संपदा, एक ज्ञान का संदेश। यदि स्वामी दयानंद सरस्वती को गुरु बिरजानंद दंडी नहीं मिलते तो ये आर्य समाज की फुलवारी आज हमें नसीब नहीं होती। गुरु बिरजानंद दंडी को प्रज्ञा चक्षु यानी ज्ञान के नेत्रों से देखने वाला, बनाने वाला कोई मंत्र है, कोई विचार है, कोई शक्ति है, उसका नाम गायत्री मंत्र है। वो नदी में खड़े होकर लाखों गायत्री के अनुष्ठान किया करते थे और एक बहुत ही प्रामाणिक विद्वान जिन्होंने देश और विदेश के अंदर आर्य समाज के विचारों की दुमदुमी बजाई थी, जिनका नाम है महात्मा आनंद स्वामी। जब वो छोटे से एक शिशु थे, छोटे से एक बच्चे थे, उनको सौभाग्य मिला कि उनके पिताजी आर्य समाजी बने। उनके यहाँ जब एक आर्य समाज के क्रांतिकारी संत स्वामी नित्यानंद जी जब प्रवचनों के लिए गए तो सौभाग्य से उन दिनों स्वामी जी को लेकर उनके पिताजी स्वामी नित्यानंद जी का भोजन लेकर आए। भोजन लेकर आए तो सहज ही स्वामी जी महाराज ने उस बालक से पूछा कि बेटा तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है? उस बालक ने अपनी पीड़ा को कहा और स्वामी जी से कहा कि बोले मेरा स्कूल में, विद्यालय में मन नहीं लगता। बोले क्यों नहीं लगता? बोले मुझे याद नहीं रहता, चीज़ें समझ में नहीं आती, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, विद्यार्थी मेरा उपहास उड़ाते हैं और मुझे शर्मिंदगी विद्यालय के अंदर अनुभव होती हैं, महसूस होती हैं। इसलिए आज सुबह विद्यालय में ऐसा ही कुछ हुआ, इसलिए मैं परेशान हूँ। स्वामी जी महाराज ने बच्चे के सिर पर प्रेम का हाथ रखा और उससे कहा बेटा चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें अभी एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र के जाप से, ध्यान से और चिंतन से तुम्हारी बुद्धि कुछ ही दिन और महीनों के अंदर इतनी तीव्र और तीक्ष्ण हो जाएगी जिसके द्वारा तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। उसी विद्यालय में तुम्हें खूब सम्मान और खूब आदर मिलेगा और सब विद्यार्थियों के आगे तुम निकलोगे। स्वामी जी महाराज ने एक कागज लिया और पेन से गायत्री मंत्र लिख दिया। गायत्री मंत्र लिखकर उसका बच्चे को अर्थ समझाया और अर्थ समझा कर कहा कि इसका सुबह शाम जाप करना और इस अर्थ के अनुसार इसका ध्यान करना, इसका अर्थ का अनुसार ध्यान करना। वो बच्चा
गायत्री की साधना करते करते आगे जाकर आर्य समाज का इतना उद्भट प्रचारक बना, उन्होंने शायद 50 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी और देश विदेश के अंदर आर्य समाज के विचारों को पहुंचाया। ऋषि दयानंद की विचारधारा का जबरदस्त प्रचार और प्रसार किया, और पूरे आर्य जगत में ही नहीं, आर्य जगत में ही नहीं, सनातनियों के अंदर भी महात्मा आनंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब वो ऐसा गायत्री मंत्र में क्या है, तो आइए, आप सब जानते हैं, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। गायत्री मंत्र का पहला शब्द क्या है बताओ? क्या है? ओम है। ओम तो ईश्वर का नाम है। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी परंपराएं हैं कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, परमात्मा के नाम से ही उस कार्य का शुभारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। तो गायत्री जो मंत्र है, मंत्र का अर्थ होता है विचार। क्या होता है? विचार। और ये गायत्री मंत्र किसका विचार है बोलो तो? परमात्मा का, ईश्वर का विचार है। ईश्वर का विचार है। संस्कृत में विचार को मंत्र बोलते हैं। अब इस विचार को, जो जीवन को परिवर्तित करने वाला है, जो बुद्धि को विकसित करने वाला है, जिसके अंदर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, इस गायत्री मंत्र के आगे परमात्मा का नाम इसलिए लगाया जाता है कि इस गायत्री मंत्र के द्वारा जो इसका उच्चारण करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की इससे उपासना करने वाला है, उसके हृदय में परमात्मा की ज्योति जले। गायत्री मंत्र का पहला शब्द है भू। क्या है? भू। भू शब्द का अर्थ करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि वह परमात्मा प्राणों का भी प्राण है। क्या है? बोलो। वह परमात्मा प्राणों का भी प्राण है। मैंने विचार किया कि परमात्मा प्राणों का प्राण कैसे है? तो सतपथ का ब्राह्मण महर्षि याज्ञवल्क्य कहता है कि परमात्मा प्राणों का प्राण ऐसे हैं, अन्न वही प्राण है। अन्न प्राण है, अन्न प्राण है। प्राणी के प्राणों की रक्षा किससे होती है? अन्न से होती है। भोजन नहीं मिलेगा तो 2-4 दिन में आदमी के प्राण निकल जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? अन्न मिला, भगवान मिला। अन्न क्या है? हमारा प्राणों का आधार है। योगी याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि अन्न वही प्राण है, अन्न मनुष्य का प्राण है। मैंने विचार किया, क्या अन्न ही मनुष्य का प्राण है? क्या अन्न ही प्राण है? नहीं। क्या जल के बिना मनुष्य जी सकता है? भगवान के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा कैसे पैदा होगी? भगवान का जो निराकार स्वरूप है उसका अनुभव और उसकी समझ आपके भीतर कैसे पैदा होगी? ये दृष्टिकोण गायत्री मंत्र को समझने से आपके अंदर अभिविकसित होगा। अभिविकसित होगा और आपके समझ में आ जाएगा क्यों गायत्री मंत्र के जाप के लिए और भगवान की वंदना उपासना करने के लिए महर्षि मनु ने मनुस्मृति के अंदर मनुष्य मात्र को आदेश किया है, और प्रभु की वंदना न करने वाले मनुष्य को राजा के द्वारा दंडित करने का आदेश भी दिया है। राजा के द्वारा दंडित करने का आदेश भी दिया है। जब समाज का प्रत्येक मनुष्य परमात्मा से जुड़कर परमात्मा की भक्ति करता है और परमात्मा के आदेशों के अनुसार संसार में जीता है, समाज और परिवार में रहता है, तो सारे समाज के अंदर एक अध्यात्म का, एक समानता का, एक समविचारधारा का वातावरण बनता है। तभी हमारा समाज श्रेष्ठ और महान बनता है, तभी हमारी संतति की बुद्धि विकसित होती है। तो गायत्री मंत्र का पहला शब्द भू। भू का अर्थ वह परमात्मा प्राणों का भी प्राण है। केवल अन्न ही प्राण नहीं है, जिसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता, मनुष्य के प्राण बच नहीं सकते। वो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, वो सारे के सारे जो पदार्थ हैं, वो सब प्राण नाम से कहे जाते हैं। अन्न भी प्राण है, जल भी प्राण है, अग्नि भी प्राण है, वायु भी प्राण है, आकाश भी प्राण है,
औषधियां भी प्राण हैं, वनस्पतियां भी प्राण हैं, वेद का ज्ञान भी प्राण है, और ये यज्ञ की जलती हुई ज्वाला भी प्राण है। जिन जिन तत्वों से प्राणी के प्राणों की रक्षा होती है वो सारे के सारे तत्व प्राण कहलाते हैं, और उन समस्त प्राण तत्वों का निर्माता परमात्मा होने से वह पिता परमात्मा प्राणों का भी प्राण कहलाता है, वो प्राणों का भी प्राण कहलाता है। इसलिए क्या करें, उस परमात्मा को इन पदार्थों को देख करके प्रणाम करें, उस परमात्मा को इन पदार्थों को देख करके प्रणाम करें, जड़ के अंदर उस सृष्टा उस निराकार परमेश्वर को नमन करें। तो पहला शब्द क्या कह रहा है गायत्री मंत्र का, भू वह परमात्मा प्राणों का प्राण है। दूसरा शब्द बोलो, अरे भगवान के दिए होठों को खोलो, बोलो क्या है, तत्सत कहां से आ गया, भूर भुवः, क्या है, भुवः। दूसरे शब्द का अर्थ करते हुए स्वामी दयानंद लिखते हैं, वह परमात्मा दुखों से छुड़ाने वाला है। क्या करने वाला है, दुखों से छुड़ाने वाला है। मैंने ध्यान में बैठकर विचार चिंतन किया कि भगवान मुझे दुखों से कैसे छुड़ाता है, तो मेरी बुद्धि ने मुझे जनाया। गायत्री मंत्र क्या करता है, बुद्धि का विकास करता है। क्या करता है, बुद्धि को तीव्र करता है, बुद्धि को सूक्ष्म करता है, बुद्धि को वहां पहुंचाता है जहां सामान्य आदमी की बुद्धि नहीं पहुंच पाती। जो विषय सामान्य आदमी नहीं समझ पाता, उन विषयों को ध्यान करने वाले योगी को सूक्ष्म हुई बुद्धि समझा देती है। तो गायत्री मंत्र के जप से, गायत्री के चिंतन से साधक की, उपासक की, योगी की, मनुष्य की बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। महर्षि क्या लिखते हैं, भूव का अर्थ करते हुए, वह परमात्मा दुखों से छुड़ाने वाला है। मैंने विचार किया, भगवान आप दुखों से कैसे छुड़ाते हो, तो ऊपर का मंत्र कह रहा है, वाक्य कह रहा है, प्राणों के माध्यम से। परमात्मा दुखों से कैसे छुड़ाता है, भूख रूपी दुख से, बुभुक्षा रूपी दुख से परमात्मा कैसे छुड़ाता है, प्राणों के माध्यम से, अन्न के माध्यम से। प्यास रूपी दुख से परमात्मा कैसे छुड़ाता है, जल के माध्यम से। और बीमारी रूपी दुख से, रोग रूपी दुख से परमात्मा कैसे छुड़ाता है, बोलो, अरे होठ खोलो, कैसे छुड़ाता है, अरे औषधि रूपी प्राणों के माध्यम से। फल सब्जियां, साग, ये सारे अन्न, ये सारी दालें, ये सारे फल सब्जियां, कंदमूल क्या हैं, औषधियां हैं। इनके माध्यम से परमात्मा प्राणी के दुखों को दूर करता है, रोगों को दूर करता है, रोगों को दूर करता है। और जब मनुष्य को अज्ञान सताता है, जब मनुष्य को अज्ञान सताता है, अज्ञान के आवरण में कैद होकर अविद्या के पंख में मनुष्य फंसकर इधर उधर ठोकरें खाता है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं के द्वारा रोज आहत किया जाता है, तड़पाया जाता है, मारा जाता है, मनुष्य रोता है, इधर उधर भटकता है, नाना नाना चौखट पर जाकर सिर पटकता है। उस सारे दुखों से, जो इन दुरितों के कारण उसके अंदर पैदा होता है, उन सारे दुखों से परमात्मा बताओ कैसे बचाता है, कैसे बचाता है, वेद रूपी ज्ञान रूपी प्राण से परमात्मा अविद्या रूपी अज्ञान को दूर करके भक्त को सुख देता है। तो इस प्रकार से जितने तत्व हैं संसार के अंदर जो परमात्मा ने बनाए हैं और जो प्राणी को सुख देते हैं, उस सारे पदार्थों के द्वारा परमात्मा उसके उपासक को, परमात्मा मनुष्य को दुखों से छुड़ाता है। तीसरे शब्द का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं, क्या है तीसरा शब्द बोलो, स्वः। स्वः का अर्थ करते हुए लिखते हैं, स्वः वह परमात्मा स्वयं सुख स्वरूप है और सुखदाता है। क्या है, स्वयं सुख स्वरूप है और समस्त सुखों का दाता है। मैंने विचार किया कि भगवान सुखदाता और सुख स्वरूप कैसे हैं, तो समझ में आया बुद्धि से। क्या समझ में आया, जब मैंने दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, आयुर्वेद देखा और जीवन को देखा, बैठ से बैठ देखा, तो समझ में आया
कि ये फल से, ये सब्जी से, ये जड़ी बूटियों से, ये औषधि से, ये सूर्य से, ये चंद्रमा से, ये पृथ्वी से, ये सूर्य की कलाओं से, जो भी संसार में ये चीजें हैं, इनके द्वारा परमात्मा दुखों को दूर कर रहा है। तो परमात्मा दुखों से दूर करके सुख देने वाला है, ये सीधी बात समझ में आ रही। दूसरी बात, वो सुख स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है, ये कैसे जानने में आएगा? तो ये समझ में मुनि पतंजलि के पातंजल योग दर्शन से आया। जब मनुष्य अष्टांग योग के सोपान चढ़ता है, यम नियमों का पालन करके, यम नियमों का पालन करके प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लगा करके अपनी आत्मा और उस विधाता ईश्वर को जानता है, तब उसे पता लगता है कि परमात्मा सुख स्वरूप है। तब पता लगता है कि परमात्मा सुख स्वरूप है। समझ में आया? परमात्मा कौन है? जिसका नाम ओम है। कौन है परमात्मा? जिसका नाम ओम है, जो प्राणों का प्राण है, जो प्राणों के माध्यम से दुखों को दूर करता है, दुखों को दूर करके सुख देता है। वो कौन है बोलो? परमात्मा है, उसका नाम ओम है, उसका नाम ओम है। अगला शब्द बोलो, तत्। वह परमात्मा, कौन परमात्मा? जिसका नाम ओम है। ओम का अर्थ क्या किया स्वामी जी ने? बोलो तो, सर्वरक्षक परमात्मा। क्या किया? सर्वर। अभी परमात्मा आपकी रक्षा कर रहा है, मेरी कर रहा है, उसी की रक्षा के कारण मैं बैठा हूं। ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? ये धरती किसने थाम रखी है? अरे प्लेन में बैठ करके आकाश में उड़ो और ऊपर जाकर देखो, इस धरती को किसने थाम रखा है? किसने थाम रखा है? ये निराधार धरती, ये इसी प्रकार के अन्य ब्रह्मांड के घटक, इन सबको उसी सर्वाधार परमात्मा ने धारण कर रखा है, उसी भगवान ने धारण कर रखा है। तो इसलिए क्या कहा? सर्वरक्षक। वो सभी प्रकार से, सब समय, सब प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार रक्षा करता है, रक्षा करता है। कहा तत्, वह परमात्मा जो प्राणों का प्राण है, प्राणों के माध्यम से दुखों को दूर करता है और समस्त सुखों को देता है। वह परमात्मा कैसा है? जरा उसको और समझाओ, उसकी स्वरूप की गहराई में हमें और लेकर चले जाओ। तो अगला शब्द बोलो, क्या है? सवितु, सविता। वह परमात्मा कैसा है? बोले उसका नाम क्या है? सविता है। नाम से ही भगवान के काम का पता लग रहा है, नाम से ही भगवान के बोलो काम का पता लग रहा है। महर्षि सविता शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, वह परमात्मा सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। मैंने पूछा, विचार किया, ये सकल क्या है? आंखों से दिखाई देने वाला ये जो जगत है, यही तो सकल है। कानों से सुनाई देने वाले ये जो कलरव है पक्षियों के, ये आवाजें हैं, यही तो सकल है। अरे वाणी के द्वारा जो बोला जाता है और जिह्वा से जो षड्रस वाले नाना प्रकार के मीठे खट्टे फल और सब्जियां, नाना प्रकार के पदार्थ खाए जाते हैं, सब क्या है? सकल है। पांव से नापने में आने वाले ये भूमि सकल है। हाथों के संयोग और वियोग से बनने वाले तमाम पदार्थ सकल है। और इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, आत्मा के जानने में आने वाला ये जो पूरा का पूरा अखिल विश्व है, ये संसार है, ये सारा का सारा क्या है? सकल है। और जो सकल है, गतिमान होने से यही जगत है। गच्छति इति जगत, जो चलायमान है, हर वस्तु गतिमान है, हर वस्तु चलायमान है। कल हम छोटे थे, आज हम बड़े हो गए, और एक दिन शरीर बदलता बदलता बूढ़ा होगा, और जहां से आया है पंचभूतों से बनकर, वहीं वापस चला जाएगा। संसार की सब वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। तो जो सकल है वो जगत है। क्या कहा? सकल जगत की उत्पत्ति करता सविता है। जो भी संसार में दिखाई दे रहा है, जो भी मैं भक्षण कर रहा हूं, खा पी रहा हूं, जिस धरती पर मैं चल रहा हूं, जिन पदार्थों के साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं, जो जीवन में जी रहा हूं, ये जो मेरा शरीर है, ये सब का सब क्या है? सकल है। और इस सकल और इस जगत की उत्पत्ति करता सविता है, सविता है। और बाद में एक और बड़ी
बात कही, सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता। क्या कहा? समग्र ऐश्वर्यों का दाता। ऐश्वर्य धन है, संपदा है, हमारे पास जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, मैं यहां पर बैठा हूं, ये सब किसका चमत्कार है? किसका चमत्कार है? बुद्धि का चमत्कार है। किसका है? अरे कोई आदमी ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई साइकिल ही चला पा रहा है, कुछ भी नहीं चला पा रहा। अंतर किस चीज से है? बुद्धि से है। और बुद्धि का दाता कौन है? कौन है? भगवान है। और गायत्री मंत्र से क्या मिलती है बोलो? स्वामी नित्यानंद जी ने बालक को क्या दिया था? गायत्री मंत्र। बुद्धि को विकसित करने के लिए, बुद्धि को चमत्कारी बनाने के लिए। तो सविता शब्द का अर्थ क्या है? वह परमात्मा सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। मेरे पास जो भी मान है, जो भी सम्मान है, जो भी प्रतिष्ठा है, जो भी इज्जत है, आप मुझसे जी लगाकर बात कर रहे हो, मुझे आप सम्मान दे रहे हो, मुझे आप भोजन खिला रहे हो, मुझे आप पानी पिला रहे हो, वो किसकी देन है बोलो? बुद्धि की। बुद्धि की देन। अगर ये बुद्धि नहीं होती तो मैं यहां नहीं बैठा होता। अगर ये बुद्धि नहीं होती तो कोई जज नहीं होता, कोई इंजीनियर नहीं होता, कोई लेक्चरर प्रोफेसर नहीं होता। और बुद्धि नहीं होती तो मैं कह रहा हूं मूलशंकर भी महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होता। महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होता। उस बुद्धि का दाता कौन है? परमपिता परमात्मा सविता देव हैं। इसलिए क्या कह रहा है मंत्र? सविता वो सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। और उसके बाद का अगला शब्द बोलो तो सवितुर वरेण्य मारे। इसलिए उसका वर्ण कर ले क्योंकि सब कुछ मेरे पास में है, संसार में है। जो भी कुछ है उन सबका दाता, निर्माता, विधाता, उनकी उत्पत्ति करने वाला, उनको धारण करने वाला, पालन पोषण करने वाला वही सविता देव है। वही सविता देव है। इसलिए क्या करें? वरेण्यम, उसका हम वर्ण कर लें। उसका वर्ण कर ले। वर्ण का मतलब क्या है? क्या है वर्ण का मतलब? उससे मित्रता कर ले। मित्रता का मतलब क्या है? उसकी आज्ञा का पालन कर लें, उससे जुड़ जाएं, उसका चिंतन करें, उसकी आज्ञाओं का विचार करें। उसने हमें जीवन को महान बनाने के लिए क्या संदेश दिया है, उसको हम फॉलो करें, उसको हम फॉलो करें। तो क्या कहा? वरेण्यम, वर्ण कर लें क्योंकि वो ओम सर्वरक्षक हैं। सर्वरक्षक हैं। रात में सो जाते हैं, सुबह उठता है आदमी, रात भर वही हमारी बोलो रक्षा करता है। तो इसलिए हम उसका वर्ण कर लें क्योंकि वो प्राणों का प्राण है, सारे प्राणों की रक्षा करने वाले प्राण तत्वों का निर्माता है। इसलिए वरेण्यम, उसका वर्ण कर ले। अरे दुखों से छुड़ाने वाला है, इसलिए उसका वर्ण कर ले। अरे सुख देने वाला, सुख स्वरूप है, मोक्ष जैसे परम आनंद को देने वाला है, इसलिए हम उसका वर्ण कर ले। अरे सविता सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का देता है, देने वाला है, इसलिए महानुभाव क्या करे? वरेण्यम, उसका हम वर्ण कर रहे हैं। क्यों कहा मनुस्मृति कार महर्षि मनु ने कि सुबह शाम हर मनुष्य उस परम पिता परमात्मा की संध्या वेला में बैठकर भूर्भुवः स्वः इन 3 महाव्याहृतियों से शुरू होने वाली सावित्री से भगवान का ध्यान करे और उस विधाता का इस जीवन के लिए धन्यवाद करे। और जो नहीं करे राजा उसको दंडित करे। जब हर मनुष्य एक विचारधारा को फॉलो करेगा तो समाज के अंदर शांति होगी, आनंद होगा, बंधुचर्य होगा। और तभी जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा कि हमने समाज को अपना कुटुंब परिवार बनाया, वसुधैव कुटुंब बनाया, तभी जाकर वैसी स्थिति पैदा होगी। अगला शब्द बोलो, क्या कहा आगे? वरेण्यम भर्ग। वरेण्यम भर्ग।
अरे जब परमात्मा का वर्ण कर लोगे तो क्या होगा? उस ज्ञानदाता के ज्ञान को स्वीकार कर लोगे तो क्या होगा? अरे वेद जैसे ज्ञान देने वाले भगवान से मित्रता कर लोगे तो क्या होगा? उस परम पिता को अपना पिता मान लोगे, परम गुरु मान लोगे, उसकी आज्ञा का पालन करने लग जाओगे, दिन रात उसने कहा वैसे जीने लग जाओगे, वैसे बोलने, देखने, सुनने और व्यवहार करने लग जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? वरेण्यम भर्गः, जितनी भी बुराइयां हैं सब भस्म हो जाएगी। जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी मल विक्षेप हैं, सब के सब नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। भर्गः, भगवान के तेज, भगवान के ज्ञान, भगवान के चिंतन और भगवान के स्वरूप के मनन से साधक के भीतर के सारे विकार जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए कहा भर्गः। भर्गः, उसका वर्ण करने से सारी बुराइयां भस्म हो जाएगी। फिर आगे बढ़कर महर्षि क्या लिखते हैं, कितना दूर देखकर लिखते हैं। आगे कहा भर्गः, आगे क्या होगा? बोलो बोलो आगे। देवस्य, जब बुराइयां भस्म हो जाएगी तो जीवन में क्या आएगा? अरे जब बर्तन को आपने जब साबुन से मांज दिया तो बताओ बर्तन के अंदर क्या आएगी? चमक आएगी। अरे कपड़े की गंदगी को जब साबुन से धो दिया तो बताओ कपड़े में क्या आएगी? चमक आएगी, धवल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पावन बन जाएगा, ग्रहण करने योग्य हो जाएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वरेण्यम, परमात्मा के वर्ण से तो बुराइयां भस्म हो जाएगी, बुराइयां भस्म हो जाएगी। बुराइयों के भस्म होने से मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो जाएगा, देवत्व का उदय हो जाएगा, देव से देवत्व का आगमन होगा। ये देवत्व कौन सा देवत्व है? जिस देवत्व ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बना दिया, जिस देवत्व ने कृष्ण को, गोकुल के कान्हा को योगेश्वर श्री कृष्ण बना दिया, जिस देवत्व ने मूल शंकर को महर्षि दयानंद सरस्वती बना दिया, जिस देवत्व ने मुंशी राम को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती बना दिया, ये देवत्व वो है, ये देवत्व वो है जो भगवान के पथ पर चलता है, उसको भीतर से मांज देता है और उसे कुंदन बना देता है, उसे उज्जवल कर देता है, उसे पावन बना देता है, उसको ऐसा पात्र बना देता है कि परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है, परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। आगे क्या कहा? अगला शब्द बोलो, देवस्य धीमहि। देवस्य धीमहि, देवत्व जब आ जाएगा तो क्या करना है? तो अगला शब्द कह रहा है धीमहि। विद्यार्थी को पास होना है। क्या? विद्यार्थी को पास होना है। क्या करना होगा? बोलो सिलेबस का बोलो। अरे ध्यान करना होगा, सिलेबस का ध्यान करना होगा। जिसके ध्यान में सिलेबस होगा वही विद्यार्थी परीक्षा में बोलो पास होगा। तो क्या करना होगा? ये जो देवत्व उदय हुआ है, ये जो अच्छाइयां आई हैं, जिन अच्छाइयों का अपने जीवन में अच्छे स्वभाव का उदय हुआ है, आप 10 दिन से आपने यज्ञ में बैठकर के संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं छल कपट नहीं करूंगा, मैं ईर्ष्या द्वेष नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी का जीवन जीऊंगा। ये जो संकल्प लिए, इन संकल्पों को जब तक जिंदा रखोगे तब तक धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलते हुए चले जाओगे और परमात्मा को पाने के काबिल बन जाओगे। इसलिए क्या करना होगा? देवत्व का ध्यान करना होगा, देवत्व का चिंतन करना होगा, देवत्व का मनन करना होगा और उस देवत्व को देने वाला जो भगवान है उससे जुड़कर जीवन को जीना होगा। इसलिए क्या करेंगे? जो देवत्व प्राप्त हुआ, जो अच्छी समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, जो समाधि के अंदर संसार के स्वरूप का ज्ञान हुआ, जो समाधि के अंदर मन के स्वरूप का ज्ञान हुआ, जो समाधि के अंदर सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हुआ, जो समाधि के अंदर अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हुआ, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हुआ, जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हुआ, उसका ध्यान करते रहना होगा। जैसे ही ध्यान छोड़ोगे
और संसार के थपेड़ों से प्रभावित होकर पतन के मार्ग की ओर चले जाओगे। इसलिए भगवान ने क्या कहा? तराजू दिया। ये वेद क्या है? तराजू है जीवन को जीने का। इसमें तोल तोल कर हम जीवन को जिए, इसमें तोल तोल कर हम जीवन को जिए। तो क्या करें? धीमहि, भगवान से मिले जानकार जीवन में आई अच्छाइयों का नित्य ध्यान करते रहें, चिंतन मनन करते रहें। फिर आगे क्या है? धीमहि धियो यो नः। ध्यान करने से क्या होगा बंधुओं? क्या होगा ध्यान करने से? तो आगे का शब्द क्या कह रहा है? धियो यो नः। धियो कहते हैं बुद्धि को, धियो कहते हैं विचारों को, अरे धियो कहते हैं थॉट्स को, धियो कहते हैं आपके अंदर की भावनाओं को। कहा जो आपका चित्त है, आपकी बुद्धि है, आपका विचार है, आपका अंतःकरण है, बोले कि वो ध्यान करने से धियो यो नः प्रचोदयात्, बोले कि वो धियो, वो बुद्धि, वो विचार पावन हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। और जिसके विचार, जिसके भाव, जिसकी भावनाएं पवित्र हो गई, वो आदमी किधर जाएगा बताओ? शराब की दुकान की ओर, मांसाहार की ओर, वैश्यों की ओर, छल कपट की ओर, दूसरों को लूटेगा, दूसरों के गले काटेगा, यह समाज के कल्याण का काम करेगा, जैसे हमारे नागेश जी कर रहे हैं। जिसके अंदर देवत्व उदय होगा, देवत्व का ध्यान करेगा, और देवत्व के ध्यान से जिसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, उसकी पवित्र किधर लेकर जाएगी? पवित्रता के मार्ग पर, समाज के कल्याण के मार्ग पर, देवत्व के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर लेकर जाएगी। और भगवान क्या कहते हैं? सह पारयति। वो भगवान कैसा है? सह पारयति। अरे भवसागर से पार करने वाला है वो भगवान। और उस भगवान के प्रेम की पाती ये गायत्री मंत्र है। उस परमपिता का संदेश, उस परमपिता का प्रेम पत्र हम बेटे और बेटियों के लिए, हम पुत्र और पुत्रियों के लिए, इस संसार के मनुष्यों के लिए परमात्मा का ये उपदेश है कि हम इसे जीवन में धारण करें और अपने आत्मा का उच्च निर्माण करें, और उस विधाता ईश्वर को प्राप्त करके इस जीवन को सार्थक करें। जिसलिए धरा पर आए हैं, इस धरा पर आकर इस उद्देश्य को सार्थक करे, तभी जाकर ये जीवन धन्य होगा। नहीं तो हमारे राजस्थान में एक कहावत कहा करते थे, मेरी माँ से मैंने सुना था, लाल्या रे लाल्या ज्यों आया त्यों ही चाल्या। लाल्या रे लाल्या ज्यों आया त्यों ही चाल्या। काग पढ़ाया पिंजरा, पड़ गया चारों वेद, अरे घना समझाया समझा नहीं रह। बात को समझना। बोले कौओं को पकड़कर पिंजरे में कैद करके उनको चारों वेद पढ़ा दिए, और चारों वेद पढ़ाने के बाद में भी पिंजरों से खोलते ही वो विष्ठा के ऊपर जाकर बैठे। तो काग पढ़ाया पिंजरा, पड़ गया चारों वेद, घना समझाया समझा नहीं रह गया। ऐसा हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। अगर हमने परमात्मा का विचार, परमात्मा का मंत्र आत्मसात किया है, तो जीवन अपना बदलना चाहिए, जीवन अपना परिवर्तित होना चाहिए, और इस जीवन के अंदर सुगंध पैदा होना चाहिए, और उस सुगंध से अपना पूरा का पूरा घर, परिवार, समाज और अपना राष्ट्र महकना चाहिए। ध्यान रखना, वयम राष्ट्रे जागृयामः, व्यक्तियों के समूह का नाम राष्ट्र है, और जब व्यक्ति अपना सुधार करता है तो वो अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहा होता है, वो अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहा होता है। इसलिए गायत्री मंत्र आपके अंदर के शत्रुओं को भी मारेगा, और बाहर से शत्रुओं से लड़ने के लिए आपको ताकत देगा। देखो उस मेरे ऋषि प्यारे महर्षि दयानंद सरस्वती को, अरे 16 बार विस्पान कर दिया, 16 बार विस्पान कर गया। वो महर्षि दयानंद का पावन शिष्य महर्षि, वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती संगीनों के सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया, और सिंह के सामने भी डिग गया, अडिग हो गया। किसके कारण? भगवान की भक्ति के कारण, भगवान पर विश्वास होने के कारण, अपने अंदर के तत्वों को जानने के कारण। इसलिए अधिक न कहते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस गायत्री मंत्र को, भगवान के इस प्यारे संदेश को आप अपने साथ में लेकर जाएं और घर जाकर अपने बच्चों को बांटें। एक बार दोहराओ मेरे साथ, बोलो ओम। क्या अर्थ है? सर्वरक्षक। भू, प्राणों का प्राण, भुव, दुखों से छुड़ाने वाला। स्व,
सुख स्वरूप और सुखदाता, तत् वह परमात्मा जो ओम है, सर्वरक्षक है, प्राणों का प्राण है, प्राणों के माध्यम से दुखों को दूर करता है, दुखों को दूर करके समस्त सुख देता है, वो परमात्मा, उसका नाम क्या है? सविता, सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता। उसका हम क्या करें? वरेण्यम, उसका हम वर्ण कर ले, उसके वर्ण से क्या होगा? वर्ग, हमारी सारी बुराइयां भस्म हो जाएगी। बुराइयों के भस्म होने से जीवन में क्या होगा? देवस्य, देवत्व का उदय होगा, और उस देवत्व को क्या करेंगे? धीमहि, उसका ध्यान करेंगे, और उसका ध्यान करने से क्या होगा? बोलो, क्या होगा? धियो यो न, हमारे जो विचार, हमारी जो बुद्धि है वो प्रचोदयात, पवित्र हो जाएगी, और ये जीवन महान बन जाएगा, सार्थक हो जाएगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।